नमस्कार मित्रों, आप सभी का हिस्ट्री बाय राम कुमार कन्वजिया BHU यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की आंसर की के बारे में। जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, खास करके इतिहास विषय का, उसकी क्या टेंटेटिव आंसर की है, उसी संदर्भ में यहाँ पर हम बात करेंगे। जो एक अभी तक के एक खोजबीन करके थोड़ी सी जानकारी जुटा करके जो आंसर ढूंढे गए हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया जाएगा। उससे इतर भी आपके भी जवाब हो सकते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर ये नहीं दूसरा होगा। तो क्योंकि इतिहास में क्या है, स्रोतों की बहुत और तथ्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती, कौन सी किताब प्रमाणिक है और कौन सी किताब नहीं प्रमाणिक है। तो इसलिए कई बार ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि जो मनसबदारी की बात आती है मुगल काल में, तो आप पढ़ते रहे हैं कि अकबर ने लागू किया 1575 में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में वो थोड़ा इतर है, तो जो आया है एग्जाम में वो भी बात सही है, तो उसकी भी हम अभी इसमें बात करेंगे कि उसका क्या आंसर होगा। तो हम बात करते हैं सीधे आंसर की के बारे में। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री आंसर की, जो इतिहास विषय की आंसर की, उसी के बारे में बात करते हैं। ये सीरीज बी है। इसका जो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, इतिहास का जो पहला क्वेश्चन है वह है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो है चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई। दूसरा जो इसका अगला प्रश्न है, किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा 1936 लखनऊ। 1936 लखनऊ। अगला जो प्रश्न है, 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संगठन की स्थापना की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संगठन की स्थापना की? इसका जो मित्रों उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान कुमायूं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका जो उत्तर मिल रहा है अभी, बद्री दत्त पांडे। बद्री दत्त पांडे, ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा 34 नंबर का, बद्री दत्त पांडे। इसके बाद जो अगला सवाल है, किसने न्यू लैंपस फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई है? इसका जो मित्रों आंसर होगा अरविंद घोष। इसके बाद अगला प्रश्न है, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए जैक्सन को गोली मारने के लिए किससे मृत्यु दंड दिया गया? इसका जो उत्तर होगा मित्रों डी ऑप्शन सही है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है मित्रों, किसने भारत के विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में अग्रणी भूमिका निभाई? इसका जो गूगल पे अभी तक के आंसर मिल रहा है वो मृदुला भाई साराभाई। हालांकि ये किताब में भी नहीं मिला है। मृदुला साराभाई। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौता 1950 किस बात से निपटने के लिए था? इसका जो आंसर है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा अधिकार। बी ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम किसने औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंस राज की आधारशिला रखी, संसद द्वारा कब पारित हुआ? इसका जो आंसर मिल रहा है गूगल पे वो 1951 मिल रहा है, 1951। ए ऑप्शन सही होगा, 39 का ए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 40 नंबर, 1949 में संविधान सभा में किसने कहा था कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने? तो ये जो 40 नंबर प्रश्न है ये अभी इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। आप लोग को अगर पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं चैनल पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, 1952 के द्वितीय संशोधन अधिनियम से संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? तो ये है अनुच्छेद 21। ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो बी होगा, 1956। इसके बाद जो अगला सवाल है, भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आंसर बी होगा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने के लिए। थुम्बा इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये किरण कंपटीशन की जो किताब है इतिहास की, तो ये जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका बी सही होगा। ये जो किरण कंपटीशन की किताब है इतिहास की, उसमें आपको ये मिल जाएगा सबसे आखिरी में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जजमेंट ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस किसने लिखी? तो इसका जो आंसर मित्रों होगा वो डी आंसर होगा, जे बर्कहार्ट। 44 का डी आंसर होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार को 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्रदान की? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो होगा बी, आंसर नंबर बी, न्यूरेमबर्ग कानून। इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा मित्रों, अगला प्रश्न है 46 नंबर, द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका जो आंसर होगा बी होगा, मैक्स वेबर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 47 नंबर, यह परिकल्पना किसने प्रतिपादित की कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार के लिए होड़ का परिणाम था? तो इसका जो मित्रों अभी तक के जो मैंने पढ़ा था वो लगभग ये मिल रहा है, ये जे हॉस्बॉम का नाम मिल रहा है। इसमें एक किताब है 20वीं शताब्दी का विश्व करके एक किताब है, तो उसमें आपको ये परिभाषा मिलती जुलती है। हालांकि और भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही नहीं है। तो 47 का ये लगभग हो सकता है, ये जे हॉब्सबॉम ऑप्शन। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 48 नंबर, कि बार्डूम सम्मेलन में पारित प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक में स्वीकृत सिद्धांतों में कौन सा नहीं था? तो ये सी ऑप्शन लगभग सही हो रहा है, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला को जेल की सजा कब मिली थी? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा ये एग्जैक्ट होगा 1964। 1964। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 50 नंबर, इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी निवेश विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर बल देता है? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा सी, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, दीवान-ए मखफी की रचना किसने की थी? तो ये इसका जो मित्रों आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, आंसर नंबर बी, जेबुन निसा। ये आपको एस.के. पांडे की किताब में मिल जाएगा, किरण आर्या में भी मिल जाएगा, और आप और भी किताबों में मिल जाएगा ये प्रश्न। इसके बाद जो ये 52 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर अभी तक के नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, फक्र-ए मुदब्बिर
युद्ध कला पर ये लिखी गई पुस्तक का किसने लिखे है? तो ये इसका मित्रों जो आंसर होगा डी होगा, अदबुल हर्ब। ये इल्तुतमिश के समय रचना लिखी गई थी, जो युद्धों के विषय में बात की है। कई बार नेट में भी ये सवाल आ चुका है ऑलरेडी, पहले से भी पूछा गया सवाल है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है मित्रों, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो देवराय द्वितीय। ये भी पहले सवाल पूछा जा चुका है। इसके बाद जो ये सवाल है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, तो ये इसका जो मित्रों आंसर होगा ये बी होगा। इल्तुतमिश ने इसको बनवाया था नसीरुद्दीन महमूद का, जो इल्तुतमिश का बेटा था, तो ये उसी के संदर्भ में है सवाल, तो बी होगा 55 का बी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वैष्णो संत अंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है? तो इसका मित्रों जवाब जो आंसर मिल रहा है गूगल पे वो ए मिल रहा है, श्री विल्लु पुत्रो करके। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? इसका मित्रों जवाब होगा इल्तुतमिश। ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका सवाल है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, विद्वान विद्या चक्रवर्ती का संरक्षक कौन था? तो इसका जो जवाब होगा बीर बल्लाल तृतीय, बीर बल्लाल तृतीय। ये भी गूगल पे ही मिला है। ये जो रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो इस्माइल आदिल शाह द्वितीय, बी ऑप्शन सही होगा, इस्माइल आदिल शाह द्वितीय। इसके बाद आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये गूगल पे ही इसका आंसर मिल रहा है, गढ़वाल की रानी कर्णावती। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मेरतुम की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गौरी को हराया था? ये भी सवाल पूछा गया, ये नायिका देवी आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत पाया तो उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? तो इसका भी आंसर मान सिंह होगा, लगभग मान सिंह है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो ये इसका उत्तर होगा, आपको किसी भी गाइड में नॉर्मल में किताब में भी मिल जाएगा, आसफ खान होगा, आसफ खान। अगला प्रश्न है 64 नंबर, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत इसका सवाल अभी तक के नहीं मिल पाया। हालांकि ये ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक ज्यादा सही होना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी हो सकता है। तो देखिए ये आयोग निर्भर करता है क्या जवाब इसका देगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर बी होगा, शाह शुजा, क्योंकि वो दारा सिकोह का बेटा था, वही और ये जय सिंह, ये दोनों मिलकर शाह शुजा को हराने के लिए गए थे और पराजित हुआ था शाह शुजा। अगला सवाल है, चौथ का कितना भाग मुकासा कहलाता था? चौथ क्या होता था? जो 1/4 होता था, उसमें बबती अलग होता था, नान गोंडा अलग होता था, तो ये कई प्रकार थे चौथ के। तो उसमें से 66% जो होता था वो मुकासा कहलाता था। हालांकि कुछ किताबों में 75% भी मिलेगा, लेकिन 66 ज्यादा सही जा रहा है, तो इसमें 2/3 होगा, 66 का बी सही होगा लगभग। महसूल से क्या अप्राय है? तो इसका जो आंसर है, ये जो जमा व हासिल है उसी हासिल को ही महसूल कहते थे, तो ये इसका आंसर वास्तविक राजस्व, सी ऑप्शन सही होगा। मुर्शिद कुली खान ने जब्ती व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर डी होगा, दक्कन। ये भी पूछा गया सवाल है। शिवाजी के प्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? इसका भी अभी सही उत्तर नहीं मिल पाया है। शिवाजी के वह वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने परवर्ती मराठा शासकों का भी मार्गदर्शन किया? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो रामचंद्र पंत वाडेकर होगा, डी ऑप्शन सही होगा, 70 का डी। इसके बाद दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया था? तो ये घरी और जो चरी कर था ये अलाउद्दीन खिलजी शासक ने लगाया था। जो घरी कर चराई कर होता था वो चारागाह पे था, और घरी कर जो घरों पर लगता था। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया था। 71 का डी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन, किसने ब्रिटिश काल में, ये भी अभी 72 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर पूरी तरीके से सही नहीं मिल पाया है, तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। 73 नंबर सवाल है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। हस पे सर्व लगाया था जो 10% होता था। हालांकि इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें बनवाई थी, लेकिन उसने सिंचाई करने लगा। सिंचाई कर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था।
तो 73 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है शेरशाह के प्रशासन में राई का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या तात्पर्य था? तो ये मापन विधि सही होगा। हालांकि राई का दो अर्थ होता है, एक तो भूमि पैमाइश से भी जुड़ा हुआ है और फसल दरों की सूची होती थी। तो यहाँ पर मापन सही होगा, 74 का सी आंसर है। इसके बाद अगला सवाल है 75 नंबर, शेरशाह का चांदी का रुपया कितने ग्रेन का होता था? ये लगभग 178 ग्रेन सही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर किताबों में यही मिलता है, लेकिन कुछ किताबों में 180 भी दिया गया है कि जो शुद्ध उनकी मात्रा थी 180 थी। तो हालांकि देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 180 ग्रेन भी है, 380 ग्रेन तांबा वाला था। तो ये जो चांदी का सिक्का है ये ज्यादातर 178 जा रहा है। औरंगजेब ने जजिया कब लगाया था? तो ये बहुत पूछा गया सवाल है, ये 1679 में लगाया था। इसके बाद जो अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में सवानिगार का क्या तात्पर्य है? जो जागीरदारी सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। इसका जो जागीरदारों पे नियंत्रण होता था उसी में ये बात की गई, उसी पे जो नियंत्रण, जैसे कि एक ख्वाजा नामक अधिकारी जब दिल्ली सल्तनत में इक्ता पे नियंत्रण के लिए आया था, उसी प्रकार से मुगल काल में जागीरदारों पे नियंत्रण करने के लिए ये एक पद और एक विभाग था सवानिगार का, जो जागीरदारों पे नियंत्रण रखता था। तो 77 का ये सही होगा। 78 नंबर है, अकबर के शासनकाल में किस वर्ष मनसब प्रदान किए गए? तो ये देखिए, आप जब घटना चक्र पढ़ेंगे तो उसमें इसका उत्तर आपको 11 वर्ष मिल रहा है। ठीक है, अभी तक आप पढ़े कि 1575 में मनसब लागू हुआ। ठीक है, उसमें जात सवार बाद में जोड़ा गया 91 में। तो ये अलग अलग मत हैं। अब इसमें यहाँ पर जो पूछा गया है ये बहुत अलग अवधारणा है। तो देखिए आयोग पे क्या डिपेंड करता है इसका, या जो भी होगा। अगला प्रश्न है, न्यायकार व्यवस्था कहाँ प्रचलित है? तो इसका जो मित्रों आंसर होगा विजयनगर। बहुत ही इजी सवाल है, विजयनगर। इसके बाद मलिक उस सौरा की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो ये जो अकबर के समय में जो फैजी थे, अबुल फजल के भाई, उनकी उपाधि है शेख अबुल फजल फैजी, तो उनको दी गई थी उपाधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कूफी से क्या प्राय? इसका जो आंसर गूगल पे मिल रहा है वो कुरान से संबंधित सुलेख मिल रहा है। ये पहली बार सवाल दिख रहा है। इसके बाद द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग्स, ये किताब मोतीचंद की किताब है। ये किताब मोतीचंद की किताब है। तो इसका भी आंसर 82 का सी सही होगा, मोतीचंद। होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया था? 83 नंबर सवाल, होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया? तो इसका जो मित्रों आंसर मिल रहा है वो गुरु गोविंद सिंह मिल रहा है, डी आंसर सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भक्ति आंदोलन से सवाल जुड़ा हुआ है। तो इसका जो निम्बकाचार्य है दे रखा है डी ऑप्शन, अद्वैतवाद, ये शंकराचार्य ने उनका मत है, तो डी सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि कुतुबन ने एक प्रेम रहस्यात्मक प्रेम आख्यान के काव्य, तो ये 1503-4 में कुतुबन ने मृगावती नामक, ये अवधी का बहुत ही फेमस टेक्स्ट है। जो पहला टेक्स्ट है अवधी का वो मुल्ला दाऊद का चंदायन है, और ये जो दूसरा प्रमुख टेक्स्ट है अवधी का जो साहित्य है वो कुतुबन कृत मृगावती है, जो 1503-4 में लिखी गई थी। तो इसका ए सही होगा, 85 का ए। ये भी आपको इसके पांडे वगैरह किसी भी किताब में मिल जाएगा। अवधी में लिखा गया पूरा है, ये प्रेम काव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अवध इन रिवोल्ट, ये रुद्रांश मुखर्जी की है। इसमें जो सी ऑप्शन सही होगा। द लास्ट मुगल विलियम डेलरम्पल की बहुत फेमस किताब है, और अवर रिवोल्ट भी रुद्रांश मुखर्जी की फेमस। तो इसका सी मित्रों सही होगा। द राज ऑफ रानी, ये मीना भार्गव की किताब नहीं है। नीले पानी की नीति, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। इसका जो मित्रों आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बुंदेला वाला, इसका जो उत्तर गूगल पे मिल रहा है वो जवाहर सिंह मिल रहा है मित्रों, 88 का डी जवाहर सिंह। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 1690 में जॉब चार्नक ने अंग्रेजी कोठी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका मित्रों जो आंसर होगा सुतनाती होगा। ये एस.के. गुप्ता की किताब है आधुनिक भारत, तो उसमें ये किताब दे रखा है, सुतनाती आंसर मिल रहा है। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इसका मित्रों जो आंसर मुदकी मिल रहा है, और ये सबराव भी उसके बाद ही हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी। तो देखिए इसका मुदकी होना चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है मित्रों वो है विद्यालंकर बिहार ने किसे त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी? तो ये जो उत्तर जो अभी जा रहा है सबसे ज्यादा मत, उसमें ये राहुल शंकरत्यान की तरफ आंसर जा रहा है। गूगल पे ही है इसका भी जवाब। व्यपगत का सिद्धांत किस राज्य पे लागू किया गया था? तो ये 52 में उदयपुर था, जो बाद में कैंसिल भी कर दिया गया था। तो ये उदयपुर होगा, इसका 52 में उदयपुर। 92 का बी होगा उदयपुर।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि रजत रे और रत्न लेखा, ये भी गूगल पे जवाब मिल रहा है, ये आर्टिकल भी है किसी का। ज्योतिदार परिकल्पना, डी आंसर मिल रहा है इसका। इसके बाद जो 94 प्रश्न है अभी तक के इसका आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बाद जो 95 है इसका भी उत्तर अभी 55% मिल रहा है। 95 का सी 55%, क्योंकि जो रैयत वाली थी उसमें जो कर लिया जाता था वो 55% लिया जा रहा था। 1917 में किसने प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था, ये सवाल पूछा गया, नेट एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। सरोजिनी नायडू, इसका आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है विमेंस मूवमेंट इन इंडिया, इसकी लेखक है पृथ्वीमा अस्थाना। इसकी जो लेखिका है पृथ्वीमा अस्थाना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 1835 में लोक शिक्षा नीति, ये जेम्स प्रिंसफ होंगे जो प्राच्यवादी थे। जेम्स प्रिंसफ हैं, जेम्स एस.टी. प्रिंसेप हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, 98 का बी। इसके बाद जो स्वराज्य की नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो सी राजगोपालाचारी होगा। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, ये भी आप एक आर्य कंपटीशन इतिहास किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, जो जेल में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था व्यक्ति को मरना पड़ेगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यदि आपको इन सवालों पे कोई आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपका कितना स्कोर सही जा रहा है हिस्ट्री में उसको भी आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको ये सही लगता है थोड़ा बहुत आंसर किए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी का चैनल को वॉच करने के लिए, इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुनः एक बार हिस्ट्री बाय राम कुमार कन्वजिया यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।